गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस बार आपका 12th की जो किताबें हैं उसमें बदलाव हुआ है। सीबीएसई पाठ्यक्रम की शुरुआत हुई है। यद्यपि राजस्थान माध्यमिक जो शिक्षा बोर्ड है उसकी किताबें अभी तक आई नहीं है, लेकिन सिलेबस चूंकि हमें पता है। पॉलिटिकल साइंस की 2 किताबें हैं। एक किताब में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े हुए कुछ बिंदु हैं, तो दूसरी जो किताब है उसमें भारतीय लोकतंत्र से संबंधित जुड़े हुए टॉपिक हैं। हम यहाँ बी पोर्शन जो किताब का जो वह भाग है यानी दूसरी किताब हम शुरू कर रहे हैं। इसका जो पहला लेसन है वो है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। लेसन फर्स्ट है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। देखिए, एक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई हमारे यहाँ आजादी के साथ 15 अगस्त 1947। लेकिन राष्ट्र निर्माण की ये प्रक्रिया हमारे लिए इतनी आसान नहीं थी। राष्ट्र निर्माण के समक्ष हमें कई चुनौतियों कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। भारत का जन्म कोई सामान्य परिस्थितियों में नहीं हुआ था। काफी कठिन परिस्थितियों में भारत का जन्म हुआ और जन्म लेते ही भारत को अनेक चुनौतियों का यानी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। ये 3 बड़ी चुनौतियां थी। पहली चुनौती राष्ट्रीय एकता की स्थापना की चुनौती। दूसरी चुनौती जो आजाद होती जिसका सामना हमें करना पड़ा वो था लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती। और तीसरा था राष्ट्र निर्माण के समक्ष आने वाली 3 बड़ी और प्रमुख चुनौतियां जो हमारे सामने आई थी। पहली आप देख रहे हैं राष्ट्रीय एकता की स्थापना की चुनौती, दूसरी लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती और तीसरी संपूर्ण समाज के विकास की चुनौती। पहला पॉइंट आप देखिए, पहला पॉइंट है राष्ट्रीय एकता की स्थापना की चुनौती। देखिए, आजाद भारत का जन्म काफी कठिन परिस्थिति में हुआ था। आपको ध्यान होगा कि 15 अगस्त 1945 को भारत आजाद हुआ था, लेकिन साथ ही साथ भारत का 2 स्वतंत्र राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान में विभाजन भी हुआ था। यह विभाजन हुआ था धर्म के आधार पर। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र पाकिस्तान में शामिल किए गए थे और इन मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों को भारत से अलग करके पाकिस्तान बनाया गया था। यानी धर्म के नाम पर भारत का विभाजन हुआ। इस विभाजन के बावजूद भारत की आबादी में लगभग 12% मुसलमान थे जो पाकिस्तान नहीं गए थे। इसके अलावा अन्य धर्मावलंबी जैसे सिख है, ईसाई हैं, ये भी भारत के नागरिक थे। धर्म के अलावा जाति, क्षेत्र और संस्कृति की अनेक विभिन्नताएं भारत में मौजूद थी। तो इन विभिन्नताओं की वजह से ये आशंका हुई, ये डर उत्पन्न हुआ कि क्या ऐसी परिस्थितियों में भारत एक रह पाएगा, भारत की एकता और अखंडता बनी रहेगी, क्या अब भारत की और कोई विभाजन नहीं होगी। तो
आजादी के बाद देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना, ये हमारे राष्ट्र निर्माताओं के समक्ष, हमारे नेताओं के समक्ष एक बड़ी चुनौती थी। दूसरी बड़ी चुनौती थी लोकतंत्र की स्थापना की। आजादी से पूर्व भारत में अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजी शासन काल में भारतीय जनता को मताधिकार प्राप्त नहीं था। आप कहेंगे कि नहीं साहब 1935 में भारतीय जनता को मताधिकार दिया गया था, लेकिन सिर्फ 10% लोगों को भी मताधिकार प्राप्त नहीं था। वो भी उच्च शिक्षित वर्ग के लोग, जमींदार या धनाढ्य वर्ग के जो लोग थे, उन लोगों को ही मताधिकार प्राप्त था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी आम जनता को, आम नागरिकों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। ऐसे में 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली। अब आजाद होते ही हमारे सामने ये चुनौती थी कि लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को क्या हम अपनाएं, क्योंकि इसी तरह की परिस्थितियों में जब अन्य देश आजाद हुए थे तो वहां लोकतंत्र के बजाय या तो एक दल का शासन स्थापित हुआ, या सेना का निरंकुश शासन, या किसी एक व्यक्ति का डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही शासन स्थापित हुआ। लेकिन हमारे नेताओं की निष्ठा, विश्वास लोकतंत्र के प्रति था। आजादी के बाद हमारे नेताओं ने भारत में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का समर्थन किया, लोकतंत्र की स्थापना का निर्णय लिया और इसीलिए 1950 में चुनाव आयोग का गठन भी किया गया। चुनाव आयोग के गठन के बाद ये लगने लगा था कि अब किसी भी क्षण भारत में चुनाव हो सकते हैं। 1951-52 में पहला आम चुनाव हुआ और इन आम चुनाव में भारतीय जनता ने बड़ी राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया। इस तरह भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई और इस चुनौती को हमने काबू किया। तीसरी और सबसे प्रमुख चुनौती थी संपूर्ण समाज के विकास की। हमने पढ़ा था कि अंग्रेजों के आने से पूर्व भारत सोने की चिड़िया था। इसका मतलब यह था कि भारत एक धन संपन्न देश था, हर घर हर परिवार संपन्न था, लघु कुटीर उद्योग धंधे संचालित होते थे हर घर परिवार में। ये उनकी संपन्नता की वजह थी। लेकिन अंग्रेजी शासकों के शासन करने के तौर तरीके, जो कि आपने पिछली क्लासों में पढ़े हैं, शोषणकारी थे। अंग्रेजी शासकों की आर्थिक शोषण की नीतियों में से भारत में गरीबी और बेरोजगारी बुरी तरह से व्याप्त हो गई। लोग बेरोजगार हो गए, गरीब हो गए। अब आजाद होती हमें इस चुनौती का सामना करना पड़ा। हमारे राष्ट्र निर्माताओं के सामने ये चुनौती खड़ी हो गई कि किस तरीके से देश का विकास किया जाए, कौन सा विकास मॉडल हम चुने कि संपूर्ण समाज का विकास हो, न कि किसी एक खास वर्ग का। देश के हर व्यक्ति को उस विकास की प्रक्रिया का लाभ मिले, इसके लिए क्या किया जाए, देश की गरीबी को, बेरोजगारी को किस तरह से दूर किया जाए, ये हमारे राष्ट्र निर्माताओं के सामने प्रमुख चुनौती है। तो ये 3 प्रमुख चुनौतियां हैं, ये आपको याद करनी है मेरे साथ अभी, क्योंकि अभी आप लोगों के पास किताब नहीं है और सिर्फ आपके पास ये जानकारी ही आपको मिलेगी जो वीडियो क्लास के माध्यम से या नोट्स के माध्यम से आपको मिलेगी। तो आपका प्रयास यही होना चाहिए कि धीरे धीरे इन चीजों को हम समझते रहें। वीडियो को आप ध्यान से सुने, देखें, ताकि आपको वो चीजें समझ में आए। राष्ट्र निर्माण के समक्ष चुनौतियां, टॉपिक ये है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राष्ट्र निर्माण के समक्ष आने वाली चुनौतियां, तो राष्ट्र निर्माण की 15 अगस्त 1947 को एक राष्ट्र के रूप में हमारा निर्माण हुआ था। राष्ट्र के निर्माण होते ही हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, जो बड़ी समस्याएं थी, वो समस्याएं कौन सी थी? तो था पहले राष्ट्रीय एकता की स्थापना की चुनौती, पहली चुनौती थी। दूसरा लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती, और तीसरा संपूर्ण समाज के विकास की चुनौती। ये तीनों चुनौतियों के बारे में हम 3 लेसन में पढ़ेंगे। ये लेसन फर्स्ट में हम पढ़ेंगे इसके बारे में पूरी जानकारी, राष्ट्रीय एकता की स्थापना की चुनौती। तो इससे जुड़ी हुई जो टॉपिक्स हैं वो लेसन फर्स्ट में, यानी इसके अगले वाले टॉपिक में हम बाकी चीजें इससे जुड़ी हुई पढ़ेंगे।
लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती के बारे में हम लेसन 2 में पढ़ेंगे और संपूर्ण समाज के विकास की चुनौती के बारे में हम लेसन 3 में पढ़ेंगे। लेसन 1 से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, राष्ट्रीय एकता की स्थापना की जो चुनौती है, इसके मार्ग में, राष्ट्रीय एकता के मार्ग में क्या बाधाएं आई, वो सब चीजें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।